की, जमीन से लेके संसद तक जो चंद्रशेखर युवा जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो वार्तालाप कर रहे हैं, जो अपना बदहाली और संसद के अंदर जो बात रख रहे हैं, वो पूरे भारत ही नहीं पूरे संसार को झकझोर दिया कि ये व्यक्ति भारत में दूसरा अंबेडकर के रूप में अवतरित हुए हैं। चंद्रशेखर है दूसरा अंबेडकर हैं, एकदम दूसरा अंबेडकर है। भाजपा जो है वो अपने जगह पर है और चंद्रशेखर आजाद जो है ये अपने जगह पर है, आजाद पार्टी जो है ये अपने जगह पर है। और ये संघर्ष करते रहे तब हमारे दिमाग में बात आई कि चंद्रशेखर आजाद जैसे एक व्यक्ति जो पार्लियामेंट से सड़क तक इन मुद्दों पर ही संघर्ष कर रहे हैं, तो उनका तार जो है, उनका मानसिक जो है मेरे मानसिक में तार को जोड़ दिया। दोस्तों, आज पूरे देश भर में बहुजन समाज की कोई मजबूत आवाज है तो शख्स का नाम है भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद। और चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से सड़क पर संघर्ष करके इस देश के सबसे बड़े पंचायत पार्लियामेंट में पहुंचने का काम किए, पूरे देश भर के बहुजन समाज के लोगों की आवाज चंद्रशेखर आजाद बने हैं। चंद्रशेखर आजाद का संघर्ष ऐसा है कि अब अलग अलग दलों को लोग छोड़कर आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। कैमरे में जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि काफी बेहद ही उम्रदराज हैं, इनका नाम जो है डॉक्टर बिंदेश्वरी राम है। दलित समाज से आते हैं और ये 2014 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट से समस्तीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का काम किया था। बहन जी के आशीर्वाद से इनको टिकट मिला था, चुनाव लड़े। हालांकि चुनाव उसका रिजल्ट इनके पक्ष में नहीं आया, लेकिन मजबूती के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा। आज भी सामाजिक सेवा में काम करते हैं, लेकिन अब ये बीएसपी का साथ छोड़ चुके हैं और चंद्रशेखर आजादी के साथ आ गए हैं। क्यों बीएसपी का साथ इन्होंने छोड़ा, चंद्रशेखर आजाद में क्या कुछ अलग लगा जिसकी वजह से उनकी पार्टी उनके संगठन में आने का काम किए हैं, पूरी बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, पहले तो स्वागत है। धन्यवाद आपका चैनल को और आपका भी। तो डॉक्टर साहब, आप पहले बीएसपी में थे? एकदम थे बीएसपी में। बीएसपी में कब से कब ज्वाइन किए और कब तक रहे? बीएसपी में जैसे 2012 में हम जैसे ज्वाइन किया और 2014 में पार्लियामेंट समस्तीपुर चुनाव लड़े। उसके बाद भी मैं बीएसपी में रहा, लेकिन धीरे धीरे जब बीएसपी समस्तीपुर बिहार में सिकुड़ गया तब मैं अपने आप को अनाथ समझने लगा। लेकिन विचारधारा तो ही रहा, मेरे मन के ऊपर बहुजन समाज का जो अवचेतन मन पर बैठा हुआ है ना, तो वो तो मेरे मस्तिष्क में है। आगे चलकर हमने जब देखा कि हमारे देश में एक ऐसे युवा वर्ग आ गए हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जमीन से लेकर संसद से लेकर सड़क तक, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। और प्रभावित होने के बाद मैं माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के पार्टी में उनके विचारधारा में सम्मिलित होने का अपने आप को ऐलान किया। और ये भाजपा तीसरी बड़ी पार्टी है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी अभी उस तरीके से जमीनी लेवल पर कहें तो अपने चुनाव चिन्ह को भी नहीं प्रसारित उस तरीके से कर पाई है। बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। आप उस पार्टी को छोड़कर नई नवेली पार्टी के साथ क्यों आ गए? मैं विचारधारा के बीच चलता हूँ, मेरा जीवन ही विचारधारा का रहा, इसलिए बसपा तो ऐसे विचारधारा तो भाजपा के साथ है ना, वो तो बहुजन के वो विचारधारा नहीं, जमीन से लेके संसद तक जो चंद्रशेखर युवा जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो वार्तालाप कर रहे हैं, जो अपना बदहाली और संसद के अंदर जो बात रख रहे हैं, वो पूरे भारत ही नहीं पूरे संसार को झकझोर दिया कि ये व्यक्ति भारत में दूसरा अंबेडकर के रूप में अवतरित हुए हैं। चंद्रशेखर है दूसरा अंबेडकर हैं, एकदम दूसरा अंबेडकर हैं, जो दलित का बात लेकर संसद तक और हर वर्ग का बात संसद में उठा रहे हैं। और संसद में जितने भी सांसद है बहुत गौर से माथा पर हाथ रख के, अपने गाल पर हाथ रख के इनकी आवाज को, इनकी भाषा को सुनते हैं और वे सुनकर अपने आप को गौरवान्वित होते हैं। कोई विरोध नहीं। ऐसे महान व्यक्ति जो बाबा साहब के कारवां को बढ़ा रहे हैं सड़क से लेके संसद तक, ऐसे व्यक्ति के मैं साथ हूँ। तो चंद्रशेखर का भविष्य है?
भविष्य पूरे भारत में दलित का भविष्य है, हमारे दलितों का भविष्य है, उनका भविष्य क्या है? देखिए बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, बिहार में भी कई बार उनके विधायक रहे हैं, चंद्रशेखर के अभी तक कोई विधायक नहीं है। आप लगता है कि बिहार में कुछ कमाल कर पाएगी आजाद समाज पार्टी? है कमाल, पूरे जन जन में हमारा पार्टी जो है से जन जन के आत्मा में बैठ गया है, कमाल की बात कहाँ है? लेकिन लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर युवाओं को भड़काते हैं, उनको जेल में डलवाते हैं, चंद्रशेखर का कोई भविष्य नहीं है, वो जो आए हैं बसपा को बर्बाद करने के लिए। भाजपा जो है वो अपने जगह पर है, और चंद्रशेखर आजाद जो है ये अपने जगह पर है, आजाद पार्टी जो है ये अपने जगह पर है। हम लोग जो क्रांतिकारी वक्तव्य, जो क्रांतिकारी इनका कार्यक्रम हो रहा है, जो जमीन पर लेकर आंदोलन ये खड़ा कर रहे हैं, चाहे वह आंदोलन बलात्कार का हो, नंगा कांड का हो, शोषण का हो, ये विरोध में जो सड़क पर उतर गए हैं, ये इनके पक्ष में भारत के एक एक दलित समुदाय और जो हमसे मोहब्बत रखने वाले हैं, जो हमारे सिंपैथाइजर हैं, बड़े लोग, बड़े जाति के लोग, वो भी तो इनके साथ है ना। हम तो कौन सा इंसिडेंट रहा जिसकी वजह से आपको चंद्रशेखर आजाद ने प्रभावित कर लिया और अपनी तरफ खींच लिया? मैं जीवन भर व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, मैं जीवन भर बहुत अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, नंगा कांड, महिला उत्पीड़न के विरुद्ध हमने जो है से व्यक्तिगत तौर पर संघर्ष करते रहे, और ये संघर्ष करते रहे तब हमारे दिमाग में बात आई कि चंद्रशेखर आजाद जैसे एक व्यक्ति जो पार्लियामेंट से सड़क तक इन मुद्दों पर ही संघर्ष कर रहे हैं, तो उनका तार जो है, उनका मानसिक जो है मेरे मानसिक में तार को जोड़ दिया, और ये जोड़ने के वजह से मैं तुरंत जो है आजाद साहब के संरक्षण में आकर, जो हमारे अभी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष है जौहर आजाद, इनके संरक्षण में आकर, एक क्रांतिकारी पुरुष के संरक्षण में आकर हमने जो है मुजफ्फरपुर मंच पर चंद्रशेखर भाई के पार्टी में अपने आप को विलीन कर दिया। विलीन कर दिया मैं। तो चंद्रशेखर आजाद के साथ अपने आप को आपने विलीन कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि अगर बहन जी आपको फोन करती है और कहती हैं कि आ जाओ मेरे पार्टी में, तो जाएंगे बिंदेश्वरी जी? बहन जी हमारे सम्मानित बहन जी हैं, लेकिन विचारधारा जो चंद्रशेखर आजाद के साथ है, इसलिए हम चंद्रशेखर आजाद जी के ही साथ रहेंगे विचारधारा को लेकर। बहन जी जो विचारधारा जो है चंद्रशेखर आजाद का है, वही विचारधारा भाजपा का है? नहीं, भाजपा भी संविधान की बात करती है, लोकतंत्र की बात करती है, महापुरुषों की बात करती है। चंद्रशेखर आजाद का कंसेप्ट वही है, तो फिर डिफरेंस कुछ दिखता है? डिफरेंस मुझे क्या, पूरा दुनिया को दिखाई पड़ रहा है डिफरेंस। जब पार्लियामेंट के अंदर जब ये बोलते हैं किसी भी विषय पर, तो वो पूरे सांसद इनकी वार्तालाप को अच्छा से सुनता है, कोई बीच में विघ्न बाधा नहीं डालता है, और यहाँ तक कि लोकसभा अध्यक्ष भी इनको इतना आत्मा से संसद में इनका सराहना करता है कि इनके विचारधारा मुक्त दलितों के विचारधारा है, दबे कुचलों का विचारधारा है, नारियों का विचारधारा है, प्रोग्रेस का विचारधारा है, देश हित में इनकी विचारधारा है, सब इनके साथ है। लेकिन सवाल ये है कि जब बहन जी को राज्यसभा में बोलने नहीं दिया गया, तो बहन जी ने तो इस्तीफा दे दिया और फाड़ कर बिल चली आई, तो बहन जी को आप भुला गए? अब नहीं, बहन जी को भुला गए, उनकी आपको क्या लगता है सर? एक मिनट सर, आपको लगता है कि अब जरूरत है कि जितना मजबूत चंद्रशेखर आजाद है, जितना मजबूत बहन कुमारी मायावती जी हैं, बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही है देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में, बहन जी के पास अनुभव है, चंद्रशेखर आजाद के पास ऊर्जा है, तो आपको लगता है कि ये जो अनुभव है और ऊर्जा का कॉम्बिनेशन अगर हो जाए इस देश में, तो एक नई क्रांति हो सकती है? हाँ, इस पर हो सकती है। आप चाहते हैं कि साथ आए दोनों लोग? नहीं, ये हम नहीं चाहेंगे कि साथ आए। अभी साथ हम कौन होते हैं बोलने वाले? अभी ऊपर से सैद्धांतिक तौर पर लोग साथ हो जाएं, आप तो अपना पर्सनल ओपिनियन तो बोल सकते हैं ना सर। जैसे देखिए एक ही घर में है कि वोट बट गया है, जो लोग कहते हैं, मेरा ऐसा नहीं कहना, लोग कहते हैं कि एक ही घर में जो युवा लोग हैं वो चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं, जो थोड़ा सा उम्रदराज लोग हैं वो बीएसपी के साथ हैं, एक ही घर में वोट बट जा रहा है, तो ऐसे में नुकसान जो है चंद्रशेखर आजाद का हो रहा है, बीएसपी का हो रहा है, जीत कोई नहीं रहा है। इसलिए जिस दिन ये दोनों पार्टियां एक साथ आ गई
उस दिन जो है अच्छे खासे सीट निकलेगी और के स्टेटों में इनके विधायक भी बनेंगे। पार्टी की बात अलग है और विचारधारा की बात अलग है। विचारधारा तो सेम है ना, नहीं चंद्रशेखर की और नहीं बहन जी की। नहीं, सेम विचारधारा नहीं है। तो क्या मतलब, क्या बीएसपी की विचारधारा है और क्या चंद्रशेखर की विचारधारा है? बीएसपी जो का जो विचारधारा रहा वो विचारधारा उनके जगह पर अच्छा रहा, हम इतने बोल रहे हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय करी, लेकिन अब बहन जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करी। तो क्या सर्वजन जो है हमको गले लगा रहा है क्या? हम सर्वजन का बात करते हैं और सर्वजन हमको क्या बात करता है, मेरे ऊपर क्या सोच है उसका? हम तो सोचते हैं सबके विकास है, सबका साथ, लेकिन जो ऊपर के लोग हैं, जो मनुवादी है, जिसको भी हम सर्वजन में स्थान दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हम आपका भी बात सुनते हैं, तो क्या मनुवादी हमारा बात सुनता है? क्या मनुवादी हिताय वाला जो ये जो है स्लोगन है, ये सही नहीं है। नहीं, ये तो सही है। हम संपूर्ण जाति, संपूर्ण धर्म, वर्ग का हम विकास चाहते हैं, लेकिन वो चाहे तो वे तो हमको गले लगाए तो, ऐसी बात तो नहीं कि वे हमके गले लगा रहे हैं, वो हमको चाह रहे हैं। हमको तो आज वे हे दृष्टि से ही देख रहे हैं। अब थोड़ा सोच के देखा ही जाए कि यूपी में बहन जी हैं, और यूपी में जितना अत्याचार हो रहा है महिलाएं के ऊपर, गरीब के ऊपर, अनुसूचित जाति के ऊपर, वो अत्याचार बिहार में नहीं है। तो आखिर हमारी बहन जी 4 साल मुख्यमंत्री, 4 बार मुख्यमंत्री रहे, तो बड़ी खुशी की बात है, गौरव की बात है, सम्मान की बात है। लेकिन 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी कम से कम हम दलितों पर जो अत्याचार आज इतना हो रहा है, ये अत्याचार के विरुद्ध में या अत्याचार के पक्ष में यूपी में क्या हुआ वो तो हम लोग देख रहे हैं। चलिए, बिहार में क्या लगता है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? चुनाव के बाद जिनको मुख्यमंत्री बनना हो बने, तेजस्वी बने या दूसरा बने, हम न तेजस्वी के पक्ष में है न दूसरे के पक्ष में है, न नीतीश के पक्ष में है, एकदम नहीं। तो बिहार का दलित और मुस्लिम समाज किधर जाएगा? एकदम जाएगा, आजाद समाज पार्टी में जाएगा। नई नवेली पार्टी है सर, अभी तो लोग जान नहीं रहे अच्छे से। जान रहे लोग, जमीन पर हमारा चर्चा हो रहा है, हम विकल्प बनने जा रहे हैं, विनर बनने जा रहे हैं, विकल्प बनने जा रहे हैं, विकल्प बनने जा रहे हैं। हाँ, एकदम जन जन में इस बात की प्रचार और प्रसार हो रहा है। ये मामूली बात नहीं कि एक अल्पसंख्यक है, धार्मिक अल्पसंख्यक है, और हम लोग जो अनुसूचित जाति हैं, इनका जो मिलन है, ये मिलन एक बहुत बड़ा समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है। बहन जी से कभी मुलाकात हुई थी आपसे? मानवर कांसीराम साहब से मुलाकात हुई है? कांसीराम जी से हमको मुलाकात हुई है। वो ताजपुर में आए हुए थे और ताजपुर हाई स्कूल के मैदान में उनका भाषण था, उसमें सम्मिलित हुए थे, उनसे बातचीत है, उनसे मिलन है, और बहन जी से हमको मिलन है। बहन जी के यहाँ जब हम बिहार से सांसद के प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ था, तो हम सभी लोगों को गांधी आजाद जी जो बिहार के प्रभारी थे लेकर यूपी बहन जी के यहाँ ले गए थे। आवास में हम लोग गए, बहन जी इतना अच्छा से हम लोगों को स्वागत बात की, और जो ही आजाद साहब, गांधी आजाद बोले कि ये बिहार के मेरे संबंध में कुछ बोले वो, और कहें कि ये जो है वाल्मीकि समाज से आते हैं। बहन जी फूली नहीं समाई, आप वाल्मीकि समाज से आते हैं जी, आप इतने बड़े विद्वान हैं जी। टिकट फाइनल, एकदम फाइनल हो गया। सोचिए कि इस देश की आयरन लेडी कही जाती है बहन जी, आपके ऊपर भरोसा किया और आपने धोखा दे दिया भाजपा को। नहीं, धोखा कहाँ दिया? धोखा अगर नहीं देते तो आप भाजपा के साथ होते, भाजपा के साथ नहीं होते। भाजपा है कहाँ? भाजपा वहाँ होता, भाजपा का संगठन मौजूद होता, तब तो हम तो भाजपा में है, मेरा तो ब्रेन भाजपा में है। ब्रेन आपका भाजपा में है अभी भी? तब क्या, तब लेकिन चंद्रशेखर के साथ सिर्फ शरीर है। नहीं, अभी तो कह रहे हैं नहीं, बसपा मायावती जी का उत्तराधिकारी चंद्रशेखर आजाद हैं। मायावती जी का उत्तराधिकारी, उनके सिद्धांत पर चलने वाले, कौन? काशीराम के चलने वाले उत्तराधिकारी चंद्रशेखर आजाद हैं। एकदम उत्तराधिकारी आकाश आनंद है, बहन जी के भतीजे। वो लोग
पेपर पत्रिका में रहे, कहीं रहे, उनके घर की बात है, जिसको चाहे जो बना दे, लेकिन भारत का समाज वो जो है से चंद्रशेखर आजाद को ही देख रहे हैं, काशी राम का विचारधारा को, मायावती जी के विचारधारा को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को विचारधारा को। बड़ा बात कह दिया आपने, उत्तराधिकारी वाली बात कह दी। जी हाँ, हाँ। तो बहन जी भी बोली थी कि अब परिवारवाद नहीं करेंगे, कांसीराम जी बोले थे परिवारवाद नहीं करेंगे, और हुआ भी ऐसा। लेकिन बहन जी ने आकाश आनंद को बना दिया भतीजे को, तो अब परिवारवाद हो गया ना? हो गया ना, हो गया। तो असली कौन है मायावती जी के बाद इस देश में नेता, कौन है वारिस? चंद्रशेखर आजाद। लेकिन आकाश आनंद को बहन जी ने सौंप दिया है पूरी जिम्मेदारी, राष्ट्रीय संयोजक बना दिया परसों रोज। वो कुछ भी करे, अब उनके पीछे कुछ अंदरूनी भावना है, अंदरूनी कुछ कार्यक्रम है, जिसके अधीन वह अपने आदमी को ही सत्ता और सम्मान और जो भी अर्जन हुआ है पार्टी के तरफ, वो सब अपने को न समर्पित करेंगी, कर रही हैं। चलिए, डॉक्टर बिंदेश्वरी राम जी थे, वाल्मीकि समाज से आते हैं और पहले बहुजन समाज पार्टी के कट्टर समर्थक थे। बीएसपी ने माननीय कांसीराम साहब जब जिंदा थे तो इनसे मुलाकात हुई थी। बहन जी ने खुद इनको जो है टिकट अपने हाथों से दिया था, और अब ये बसपा को छोड़कर, चुनाव चिन्ह हाथी को छोड़कर अब चंद्रशेखर आजाद के केतली पर ही आ गए हैं, और इस बार ये बिहार में माहौल बना रहे हैं, घूम रहे हैं कि सारी पार्टी देख ली, अब की बारी हमारी पार्टी केतली छाप।